आज हम आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में जानकारी देंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करते हैं, किस सिद्धांतों किस पद्धति पे काम करते हैं, उसके विषय में चर्चा की जाएगी। इंट्रोडक्शन परिचय। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स को एनालॉग एवं डिजिटल दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, यानी एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य आधार एनालॉग सिग्नल है, जो कि एक सतत सिग्नल होता है जो किसी भी पैरामीटर का समय के साथ निरंतर परिवर्तन दर्शाता है, जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूर्णतः डिजिटल सिग्नल पर आधारित होता है और डिजिटल सिग्नल वोल्टेज के पृथक पृथक स्तरों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें क्या है कि ये ध्यान देना है कि इसमें वोल्टेज की राशियों को एक एवं जीरो के समूह में प्रदर्शित किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें सिग्नल को हम कैसे, उन राशियों को कैसे जो है प्रदर्शित करते हैं, उसी के आधार पर हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है या कंप्यूटर काम करता है। अतः संपूर्ण डिजिटल प्रणाली बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित है, जिसमें केवल दो अंक, यहाँ पे जब बाइनरी का नाम आएगा तो वहाँ बाइनरी सिस्टम में केवल दो ही अंक होते हैं। जैसे कहते हैं बेस दो होता है, 0 और 1 होता है। इन डिजिटल माध्यमों से सूचना का भंडारण आसान हो जाता है। अतः डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल प्रणाली द्वारा सिग्नल्स एवं विविध प्रकार के डिजिटल परिपथों की सहायता से अधिक सुगमता पूर्वक एवं त्रुटि रहित कार्य पूरा किया जा सकता है। ये होता है, ये सारे सिस्टम हमारे प्रयोग किए जाते हैं कंप्यूटर में कि इसके द्वारा जो भी हम वर्क्स करते हैं उनको वर्क्स को करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर है ये नंबर सिस्टम। मेन चीज़ होता है कि कंप्यूटर केवल नंबर सिस्टम को पढ़ता है और किसी चीज़ को नहीं। उन नंबर सिस्टम के आधार पे वो वर्क्स करता है। नंबर सिस्टम क्या है? डिजिटल परिपथों में गणनाएं तथा डाटा के प्रक्रियाकरण के लिए विभिन्न प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती हैं। उपयोग में लाई जाने वाली अंक प्रणाली यानी नंबर सिस्टम प्रायः स्थिति पद्धति यानी पोजिशनल सिस्टम होती है। इस प्रणाली में अनेक अंकों की स्थिति उस अंक को दिए जाने वाले महत्व को व्यक्त करती है। जैसे कोई भी अंक दिया गया है, उसका मान क्या है, ये नंबर सिस्टम में इसको ध्यान देना है कि और वो किस में व्यक्त कर रहा है। जैसे इसमें दिखाया गया है एक उदाहरण दे करके कि 9857 पॉइंट यानी 9857.543 को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग भी पढ़ते हैं पहले से ही कि जो नंबर सिस्टम होते हैं, हम जितनी भी भाषाओं अंकों का प्रयोग करते हैं वो सारे नंबर सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हम जब जैसे पॉइंट है, इसको जब हम लेते हैं तो पॉइंट से क्या करते हैं, राइट टू लेफ़्ट की तरफ आते हैं मान को लेते हुए, और जब पॉइंट के बाद की कोई अंक होता है तो वो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट को लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पहले से भी पढ़े हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे इस नंबरों को भी हम व्यक्त करते हैं, समझते हैं। जैसे इसमें क्या, जो 7 है वो किस पोजीशन पे है, इकाई पोजीशन पे है, लिखा ना इकाई स्थिति। लेकिन उसको जब लिखते हैं तो 7 × 10⁻0 के, यानी वो केवल इकाई एक मान, यहाँ पे 0 को एक मान दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 7 में जब 1 का करेंगे तो इसका मान क्या होगा, वही होगा। दूसरा है हमारा 5, तो 5 × 10⁻1 यानी ये 10वीं स्थिति में है, दहाई में है। तो इस चीज़ को हम कैसे फिर करेंगे, यानी 10⁻1 का मतलब कि एक अंक हमारा यानी क्या है, 10वीं पद्धति में है, यानी ये इसमें मान को व्यक्त करता है कितना, 5 × 10 यानी 1 0 है यहाँ पे एक का मान, उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, इसका मान 50 होगा। अगर हम इसको मान को देखेंगे स्थानीय मान को तो इसको कितना होगा, 5 × 10⁻1 का मतलब 50 इसमें मान है इसका। फिर दूसरा है 8 × 10⁻2 इसका स्थिति मान है, ये कितना हो गया, या 8 पे 2 0 आएंगे, यानी इस वाले में अंक में इसका 800 है इसका मान। फिर है 9 × 10⁻3 यानी ये 9000 इसका मान है।
तो हम इसको लेफ़्ट टू ये राइट टू लेफ़्ट लेते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद लेते हैं लेफ़्ट टू राइट। जैसे इसमें देखिए है ना, 5 × 10⁻⁻1। -1 का मतलब क्या हुआ, 1/10वीं स्थिति है इस किसकी, 5 की। उसी प्रकार 4 की है 1/100 स्थिति है, यानी 1/100वीं पोजीशन है इसके इस अंक में। वैसे ही 3 को 3 × 10⁻³ मतलब 1/1000वीं स्थिति है। ये है हमारा नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली बहुत जटिल होती है क्योंकि इसमें शून्य के लिए कोई संकेत नहीं होता। बाइनरी संख्या, डेसिमल एवं हेक्साडेसिमल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। संख्या प्रणाली ये सब हैं। संख्या प्रणाली में एक बेस होता है, यानी जितने भी हमारे नंबर सिस्टम होंगे वो बिना बेस के नहीं होते। तो आगे है हमारा संख्या प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें क्या है, नंबर सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें दिखाया गया बाइनरी सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल सिस्टम, तीसरा है डेसिमल सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमारे इतने नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें से कि हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं क्या, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम किसी भी अंक को अगर हम प्रयोग कर रहे हैं उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये कितना है, 10 है, तो इसका डेसिमल सिस्टम हम पढ़ते हैं। अगर देखा जाए एक्चुअल में लिखना तो 10 और इसका बेस होता है कितना, 10। तो ये इसको बेस के आधार पर हम इसको समझ जाते हैं कि ये क्या है, डेसिमल सिस्टम है। लेकिन हम हमेशा क्या है कि केवल डेसिमल ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। बस केवल किसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि 10 है या 850 है, तो ये क्या है, डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगता। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में ये चारों सिस्टम होते हैं, इसलिए हम इसको जानना ज़रूरी है कि ये है कौन सा। अगर उसके आगे हम 2 लगा दें बाइनरी हो जाएगा, 10 लगा दें तो हमारा डेसिमल हो जाएगा, 8 लगा दें बेस तो ऑक्टल हो जाएगा, 16 लगा दें तो हेक्साडेसिमल हो जाएगा। इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो इसमें पहला सिस्टम हम देखते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो कंप्यूटर में बाइनरी और डेसिमल इसके विषय में ज़्यादा प्रयोग होता है, और इसका बेस मान क्या है, कैसे कन्वर्जन है, उसको भी बहुत ही सावधानीपूर्वक देखेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और समझने। आप समझ गए तो बहुत ही आसान है, और मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। बाइनरी संख्या प्रणाली क्या है, सामान्यतः कंप्यूटर बाइनरी संख्या पद्धति पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश बिट्स यानी 0 या 1 के समूहों में दिए जाते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 ही बेस होता है, या तो 0 है या तो 1। इसी को वो पढ़ता है, उसको हम क्या करते हैं, निर्देश जो देते हैं वो बिट्स में देते हैं, 0101 के ही बिट्स में हम इसको देते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पे 2 ही इसके बेस हैं, 0 होगा या 1 होगा। 0 का मान ऑफ होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफ, असत्य या निम्न, इंग्लिश में ऑफ, फॉल्स और लो, यानी इसमें कोई सिग्नल नहीं है। 0 जहाँ पे आ गया मतलब कोई सिग्नल नहीं है, और जहाँ पे 1 आ गया यानी ऑन है या सत्य या उच्च बोलते हैं, ऑन, ट्रू और हाई, यानी इसमें 1 जहाँ पे मान आ गया मतलब इसमें सिग्नल दिया जा रहा है। इस प्रकार 2 अंकों पर आधारित यह प्रणाली बाइनरी प्रणाली यानी बेस 2 प्रणाली कहलाती है, और इस प्रणाली में व्यक्त की गई संख्याएं बाइनरी संख्या कहलाती है। ये तो हो गया कि बाइनरी संख्या किसे कहते हैं, जिसमें बेस केवल, जिसको हम बेस 2 प्रणाली भी कहते हैं, केवल 2 ही बेस होते हैं, 0 और 1। ये कंप्यूटर की सबसे ही यानी सभी कंप्यूटर इसी पर आधारित होते हैं। जैसे इसमें नीचे दिया गया है, किसी भी अंक का जो हमारा पूर्णांक भाग होगा और भिन्न भाग क्या होगा और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये चेंजिंग के समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पे बिंदु होता है, यह दिखा है ना बाइनरी बिंदु, ये हमारा जो पॉइंट है ये बाइनरी बिंदु है, और जो हमारा इकाई का भाग होता है वो 2 × 10⁻0, यानी जैसे इसके पहले भी बताया गया बेस इसका कितना होगा,
तो जो पहला होता है वो 2 पे 0, दूसरा 2 पे 1, तीसरा 2 पे 2 और चौथा 2 पे 3 पावर होगी। तो इसमें यानी जितने भी इसको लिखा जाएगा केवल 2 का ही इसका बेस होगा। वो 2 का मतलब क्या होता है 0 या 1 का, तो इसमें केवल 2 ही होगा। और जब पॉइंट के बाद लेते हैं तो 2 इंटू इसमें क्या होगा, पावर क्या होगी -1 और 2 के पावर -2, ऐसे ही आगे हमारा बढ़ता जाएगा अगर संख्या है तो। अब है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई गई है कि जो बाइनरी प्रणाली में किसी डेसिमल संख्या को निम्नलिखित व्यक्त किया जाता है। एक आपको टेबल दिखाई गई है कि जिसमें ये हमारा भाग क्या है, डेसिमल संख्या है, और इसको हमें बाइनरी संख्या में परिवर्तित किया गया है। बाइनरी संख्या इसमें 4 बिट्स में दिखाया गया है, जो 0 से लेकर के 15 तक का है। 0 का मान इसमें 4 बिट्स में है, तो 0000 है। 1 का 0001 है, ऐसे करके लास्ट तक हमारा 15 तक है। जैसे 15 का 1111, ये कैसे आया है इसको हम आगे आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये इसका मान निकालेंगे हम कैसे। इस टेबल को याद करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका अगर आपको आ गया तो बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे आता है कि बाइनरी गणित, यानी जो बाइनरी अर्थमेटिक होती है उसमें भी गुणा भाग जोड़ घटाना होता है। उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे इसमें बाइनरी जोड़ कैसे जोड़ सकते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे बाइनरी जोड़ में जो नियम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 स्टेप्स दिए गए हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, जहाँ पे 0 और 0 का मान आएगा अगर उसको जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं 0 और 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। दूसरा है 0 और 1 को जब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, 1 होगा। फिर तीसरा है 1 में 0 अगर जोड़ेंगे तो भी 1 होगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे इसमें चौथा पॉइंट है 1 + 1 बराबर 0। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1 + 1 बराबर क्या पढ़ते हैं, 2, यानी 1 + 1 बराबर 2। लेकिन यहाँ पे 2 क्या है, क्योंकि इसमें बाइनरी में 0 या तो 1 होता है, 2 3 4 नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो 2 होता है इसमें दर्शाया गया है कि जो 2 है नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 को जो बाइनरी में लिखा जाता है 2 का मान 10 होता है। 1 0 10 होता है, यानी 1 + 1 को 2 नहीं मानेंगे। वो बाइनरी संख्या में 1 + 1 बराबर 10 होता है। लेकिन अब उसमें 10 में क्या करते हैं, 0 को रखते हैं, और जो इसका 1 होता है वही हमारा और एक हासिल अलग से लिख लिया जाता है। ये होता है हमारा बाइनरी का जोड़। जहाँ पे 1 + 1 आएगा वहाँ पे उसके नीचे 0 लिखा जाएगा, लेकिन उसका हासिल क्या होगा, एक हासिल होगा जो अगली संख्या के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये होता है बाइनरी का जोड़। दूसरा है बाइनरी घटाना, बाइनरी सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ये नियम है इसका, इसको ध्यान रखना है कैसे आएगा ये, तो जोड़ घटाना गुणा भाग करते समय इसको विशेष ध्यान देंगे। दूसरा है 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, जैसा हम जो लोग जनरल भाषाओं में करते हैं डेसिमल में। लेकिन बट चौथी क्या है, 0 में से 1 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। इसमें क्या है कि एक इसने उधार ले लिया, बोरो कर लिया। जैसे हम लोग जब किसी भी संख्या से घटाते हैं, अगर ऊपर की संख्या हमारी छोटी है नीचे की बड़ी है, तो वो उस अपनी क्या होता है, लेफ़्ट साइड में जा कर के उससे उधार लेता है, बोरो लेता है। उस कंडीशन में तब यहाँ पे दिखाया गया 0 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन उसके आगे एक चीज़ और लिखेंगे, एक उधार लिया गया, 1 एक और इसमें होगा। जैसे जो आगे की संख्या होगी वो एक घट जाएगी, कम हो जाएगी इसमें, क्योंकि 0 में से 1 नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि 0 तो छोटी है तो घटाया नहीं जा सकता। तो अतः उसके बाईं ओर के अंक से एक उधार लेने पर वो 10 हो गया। जो 0 लेगा तो इसका मान कितना हो गया, 10 हो गया।
तो 10 का मतलब क्या हम जनरल भाषा में पढ़ेंगे 2, क्योंकि इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि 1 + 1 = 2 नहीं होता, 10 होता है। तो जब यहाँ पे एक जब उधार लेगा तो वो कितना हो गया, 10 हो गया। तो उसकी हम फिर बाइनरी भाषा में क्या पढ़ेंगे, उसको 10 को यानी 2, तो 2 - 1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब आगे है बाइनरी का गुणा यानी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, 0 से 0 को मल्टीपल करेंगे तो 0 होगा, 0 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो भी 0 होगा, 1 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो भी 0 होगा, और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा। ये क्या है कि ज़्यादातर क्या है, डेसिमल जो गुणा होता है उसके समान ही होता है। और जो बाइनरी का भाग होता है वो बाइनरी संख्या को भाग देने की क्रिया डेसिमल संख्या के समान होती है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा बाइनरी सिस्टम में कि बाइनरी संख्या का बेस 2 होता है, यानी 0 और 1 होता है। वही हम बिट्स के रूप में कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं और कंप्यूटर समझता है। आज बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी चीज़ें समझाई गई आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक में मैं अगला पॉइंट लेकर के आऊँगा, इसका ऑक्टल डेसिमल और हेक्सा डेसिमल, उसको आप लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।